वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट की बीवी का बेतुका बयान, बोली किस्मत रेप की तरह आप उसे रोक नहीं सकते, लुत्फ उठाइए। महाराष्ट्र मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इलेक्शन के ताल्लुक से बेहिसी और अदम दिलचस्पी। कुमार विश्वास ने कमलेश तिवारी की मां से जाहिर की हमदर्दी, योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस कमीशन 2022 रायबरेली में प्रियंका ने लगाई क्लास, तंजीम को मजबूत बनाने पर जोर। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत ने सड़क पर मौजूद गोश्त की दुकानों को बंद करने का दिया हुक्म। रहमान नाम सुनकर आखिरी रसूम अदा करने से कर दिया इनकार, फिर हुआ कुछ ऐसा। कश्मीर हड़ताल और इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी 69वें दिन भी जारी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक। चीनी पटाखे खरीदो फरोख्त करने पर सजा होगी। हरदोई में 5 असलहा स्मगलर गिरफ्तार, 23 पिस्तौल बरामद। इकबाल मिर्ची का करीबी गिरफ्तार, ईडी की हिरासत में भेजा गया। चिन्मयानंद मामला हाईकोर्ट से मुबैना मुतासरा की जमानत की अर्जी खारिज। हम खुद को नजरबंद महसूस कर रहे हैं, कुसुम तिवारी का बयान। शाम में जंगबंदी का एहतराम अच्छी पेशरफ्त है, ट्रंप का बयान। खालिद बिन सलमान और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान रूस के दौरे पर। तुर्की के ऑपरेशन चश्मे अमन का तासुर बिगाड़ने की मुहिम में ईरानी टेलीविजन भी शामिल हो गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज के अहम तरीन खबरें लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जो अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है उसको भी देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बैकेब नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की खबर है केरला से। केरला में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट हैप्पी ईडन की बीवी फेसबुक पर रेप जैसे नफरत अंगेज जुर्म को फखरिया अंदाज में बयान करने की वजह से सोशल मीडिया के निशाने पर आ गई है। रुकने पार्लियामेंट हैप्पी ईडन की बीवी अनालिंडा एडन ने मंगल को लिखे अपने इस पोस्ट में किस्मत का मुआवजा रेप से किया है। उन्होंने लिखा, किस्मत रेप जैसी होती है, अगर आप उसे रोक नहीं सकते तो उसे एंजॉय कीजिए। हालांकि सोशल मीडिया पर हंगामा होने के बाद उन्होंने कुछ देर बाद ही इस पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से हटा दिया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट की बीवी नालंडा एडन के फेसबुक पोस्ट का कैप्शन था, किस्मत रेप की तरह है, अगर आप इसकी मुखालिफत नहीं कर सकते तो उसका लुत्फ उठाने की कोशिश कीजिए। उन्होंने इस पोस्ट के साथ 2 छोटे वीडियो क्लिप भी शेयर किए थे जो उनके घर बारिश का पानी घुसने के बाद उनके बच्चे को वहां से निकालने को लेकर थे। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र असेंबली के लिए होने वाले आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 60% राय दहिंदगान ने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू यह है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में बेदारी मुहिमों और वजीर आजम मोदी और आला लीडरान की अपील के बावजूद चंद हलकों को छोड़कर वोटिंग का फीसद 50% से कम ही रहा है। जुनूबी मुंबई में कलाबा में इंतहाई कम यानी 40% वोटिंग हुई है। इस इलाके में वाक़े मंबा देवी और बायकल्ला इंतखाबी हलकों में जहाँ अक़लियती फ़िरक़े के वोट फैसला कुन होते हैं, बिरतरतीब 44 और 51% पोलिंग हुई है। शहर के इन दोनों हलकों के अलावा मुज़ाफ़ाती इलाके में सिर्फ 43% राय दहिंदगान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदू समाज पार्टी के सरबराह कमलेश तिवारी कत्ल मामले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को इस अमल के लिए लगातार तनकीद का सामना करना पड़ रहा है जो उन्होंने कमलेश की मां कुसुम तिवारी के साथ किया। दरअसल उन्होंने कमलेश तिवारी की फैमिली को जबरन मुलाकात के लिए लखनऊ बुलाया, जिसे कई लोग इंतहाई अफसोसनाक बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद जो कुछ कुसुम तिवारी ने मीडिया के सामने कहा उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो जबरन लखनऊ बुलाए जाने से नाराज हैं, क्योंकि बेटे के मरने के 13 दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। कमलेश तिवारी की मां की हिमायत में मशहूर मारूफ हिंदी शायर और आपके साबिक लीडर कुमार विश्वास भी खड़े हो गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि निकम्मी इंतजामिया आपके घर वालों को मार भी दे तब भी उस इंतजामिया के खुदसाख्ता मालिकों के दरबार में जाना ही होगा। सनातन संस्कारों में मरने के बाद 13वें तक
घर वाले घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन मरने वाला चाहे कानून का रखवाला बुलंदशहर का इंस्पेक्टर हो या कट्टरपंथियों का शिकार, जाना पड़ेगा दरबार में। अब खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के पार्लिमानी हलके रायबरेली में जमा हो गई है और मिशन 2022 के अलावा मजीद हिकमत अमली पर गौर खोज किया जाएगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप शुरू हो रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वर्कशॉप के दौरान मौजूद सीनियर कायदीन नए मुकर्रर करदा अहदेदारों को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में काम करने की तरबियत देंगे। ताहम मीडिया को इस तकरीब से दूर रखा गया है। कांग्रेस की जिली सदर पंकज तिवारी ने कहा, प्रियंका गांधी की वर्कशॉप का मकसद यह है कि पार्टी आवामी मसाइल को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भरपूर तरीके से कैसे उठा सकती है। एक और खबर उत्तर प्रदेश से। दिवाली के पेश नजर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक नया फरमान जारी किया है। मीडिया जराये के मुताबिक रियासती हुकूमत ने हुक्म सादिर किया है कि सड़कों पर मौजूद गोश्त की सभी दुकानें बंद की जाएं। साथ ही ये भी फैसला किया गया है कि जुआ खेलते पकड़े गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में पुलिस इंतजामिया को फरमान जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके हाथों मोबाइल की जगह डंडा होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता के शमशान घाट में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब शमशान घाट के मुलाजिमीन ने गाड़िया श्रीरामपुर की रहने वाली खातून के आखिरी रसूम अदा करने से इनकार कर दिया। दरअसल मुलाजिमीन ने खातून के मजहब को लेकर सवाल उठाया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। ये ई सोमे की खबर के मुताबिक हिंदू कुंबे से ताल्लुक रखने वाले आदित्य रहमान, जिसकी उम्र 69 बताई गई है, उसने अपने आशिक मुकलेश्वर रहमान के साथ शादी की थी। शादी के लिए आदित्य ने अपना मजहब बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया था। प्यार और मोहब्बत की वजह से आदित्य ने मजहब तो बदल लिया, लेकिन वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती रही। आखिरी वक्त में आदित्य की ख्वाहिश थी कि उसकी आखिरी रसूम हिंदू रस्म और रिवाज से अदा की जाए। मुगलेश्वर और उसके दोस्तों ने गिरिया शमशान घाट में इस बारे में वहां मौजूद मुलाजिमीन को भी बताया, लेकिन उन्होंने आखिरी रसूम करने से इनकार कर दिया। आखिर में मामला टीएमसी काउंसलर अनूप चक्रवर्ती के पास पहुंचा और उनकी मुदाखलत के बाद आदित्य की आखिरी रसूम अदा की गई। अब खबर जम्मू कश्मीर से। वादी कश्मीर में मंगल के रोज मुसलसल 69वें दिन भी गैर एलानिया हड़ताल के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही। बता दें कि मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त के जम्मू कश्मीर के हासिल खुसूसी दर्जा अता करने वाली 370 और दफा 35 की मनसूखी और रियासत को 2 विफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसले के खिलाफ वादी में गैर एलानिया हड़ताल तवातुर के साथ जारी है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक मंगल के रोज भी वादी भर में शहर श्रीनगर के जुमला छोटे बड़े बाजारों से जिला सदर मकामात व कस्बेजात के छोटे बड़े बाजारों में दिन भर उल्लू बोलते रहे। बेशतर दुकानें बंद हैं, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। ताहम शहर और कस्बेजात की तमाम सड़कों पर निजी गाड़ियों को अच्छी खासी तादाद में रवादवा देखा गया है और छापड़ी फरोश भी सड़कों पर मुख्तलिफ अशियाई जरूरिया को फरोख्त करते हुए भी देखे गए। इधर अगरचे सरकारी दफातर और बैंकों में मामूल का कामकाज हर गुजरते दिन के साथ मामूल पर आ रहा है, लेकिन तालीमी इदारों में दरसो तदरीस का सिलसिला बराबर मुअत्तल है, क्योंकि तालीमी इदारों में अमला तो मौजूद रहता है, लेकिन तलबा घरों में बैठने को ही तरजीह दे रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अगले माह की 18 तारीख से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। पार्लिमानी उमूर की वजारत ने पीर के रोज यहाँ इत्तला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की सेक्रेटरी को दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में गुज़श्ता 16 अक्टूबर को होने वाली काबीना की पार्लिमानी उमूर की कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया था। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान शहरियत तरमीमी बिल समेत कई अहम बिल पेश किए जाने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद यह पार्लियामेंट का पहला इजलास होगा और इसमें अपोजिशन इस इशू पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। हुकूमत ने कहा है कि चीनी पटाखे खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना या रखना कस्टम कानून के तहत काबिल सजा जुर्म है। कस्टम ड्यूटी के चीफ कमिश्नर ने जारी एक बयान में कहा है कि पटाखों की दरामद पर पाबंदी है और अगर कोई शख्स चीन में तैयार पटाखों को लाते, ले जाते, खरीदते या फरोख्त करते या रखते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कस्टम कानून 1962 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब खबर लखनऊ से। लखनऊ की एसटीएफ ने पिस्तौल की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। ये गिरोह मध्य प्रदेश से पिस्तौल लाकर रियासत की मुख्तलिफ अजला में फरोख्त करता है। इनके कब्जे से 23 पिस्तौल, 23 मैगजीन और नकदी बरामद की गई।
मध्य प्रदेश से आने वाली पिस्तौल को आजमगढ़ बाशिंदा सरगना पूरे उत्तर प्रदेश में फरोख्त करवाता है। अब खबर मुंबई से। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची का करीबी यानी मिर्ची के अमला के कानूनी नुमाइंदे को मंगल के रोज गिरफ्तार करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में भेज दिया गया है। मुलजिम हिमायून मर्चेंट को खुसूसी अदालत में पेश किया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में भेज दिया गया। अदालत से तफ्तीशी एजेंसी ने मांग की थी कि मिर्ची की मुतनाज़ा जमीन के सिलसिले में जांच के लिए मुलजिम को हिरासत में भेजा जाए। अदालत को यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान में निस्फ दर्जन जायदाद के अलावा तफ्तीशी एजेंसी ने मिर्ची से मुंसलिक लंदन और यूएई समेत 25 से ज्यादा जायदाद का पता लगाया है। ईडी के मुताबिक इन 25 जायदादों में से सीजे हाउस में 2 मंजिल साबिक मरकजी वजीर प्रफुल्ल पटेल के पास है। पटेल ने मिर्ची के कुंबे के अराकीन के साथ जायदाद के सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस सिलसिले में ईडी ने उनसे पूछगछ की है। अब खबर इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगल को साबिक मरकजी वजीर बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद पर असमंदरी का इल्जाम लगाने वाले कानून की तालिबा की जमानत की अर्जी पर समाज से इंकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने मुबैना मुतासरा की अर्जी को खारिज करते हुए जिम्न में हुकूमत से जवाब तलब किया है और अगली समाअत के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है। तालिबा की जानिब से दाखिल अर्जी में दावा किया गया था कि पुलिस को मुतासरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। इससे कबल शाहजहांपुर के मकामी अदालत ने भी मुतासरा की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें शाम में दोनों फरीकों का ख्याल रखना होगा क्योंकि वहां की झड़पों में काफी तुर्क भी हलाक हुए हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में काबीना इजलास से कबल अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान शिमाली मशरकी शाम से मुताल्लिक मुआहिदा जुमेरात को खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पेशतर हमें अच्छी खबरें भी मौसूल हो रही है। जंगबंदी बहाल है और अब सूरत हाल इस बात की गम्माजी करती है कि हमें वहां दोनों फरीकों का ख्याल रखना है। अमेरिकी सदर ने साबिक इंतजामिया की शाम से मुतालिक पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इस दौर में दाइश का गलबा था जिन्हें हमारे दौरे हुकूमत में शिकस्त हुई। ट्रंप ने मजीद कहा कि हमने कुर्दों से वहां 400 साल मजीद रहने का कोई वादा नहीं किया है। वो एक महफूज इलाके की जानिब कूच कर रहे हैं जहां उनकी जान और माल महफूज रहेगी। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पीर के रोज अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर से मुलाकात की है। एस्पर ममलिकत के दौरे पर रियाज आए हुए हैं। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और अमरीका के ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के दरमियान कायम तस्वीराती और अस्करी ताउन का जायजा लिया गया है। इसके अलावा मुश्तरका तौर पर दरपेश सिक्योरिटी और दिफाई चैलेंजों, खतरात और मामलात पर भी बातचीत हुई है। दोनों शख्सियात के दरमियान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर जेर बहस आए ताकि किसी भी नौइयत के खतरे का सामना करते हुए मुश्तरका मफादात के दिफा और अमन इस्तेहकाम को सपोर्ट किया जा सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस का एक रोजा दौरा करेंगे। तुर्की की वजारत मवासलात की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक सदर एर्दोगान सूची में सदर पुतिन के साथ 2 तरफा मुलाकात के बाद बैनुल-वफूद मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात में तुर्की रूस 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के अलावा शाम समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादिले ख्यालात की तवक्को की जा रही है। अब खबर ईरान से। ईरान के टेलीविजन चैनल ने अलीदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG की बिछाई हुई बारूदी सुरंग को तुर्की के ऑपरेशन चश्मे-ए-अमन के खिलाफ तोड़मोड़ कर पेश किया है। तुर्की की जुनूबी सरहद पर दहशतगर्दी कॉरिडोर के खात्मे और इलाके में अमन अमान के क़याम के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन चश्मे-ए-अमन का तासुर बिगाड़ने की कार्रवाइयों में ईरान का टेलीविजन चैनल भी शामिल हो गया है। ईरान के हिस्पानवी जबान में नशरियात देने वाले टेलीविजन चैनल हिस्पैन ने दहशतगर्द तंजीम की तरफ से तिल अबीज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके से भागते शहरियों की तस्वीर को मुबालगे के साथ पेश करने की कोशिश की है। इलाके में मौजूद अनातोलिया खबर रसा एजेंसी ने फोटो रिपोर्टर ने मज़कूरा तस्वीर को उसकी सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश किया है और कहा कि तिल अबीज़ में PKK YPG की बिछाई बारूदी सुरंग में धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले शहरियों की मदद की। ऑपरेशन चश्मे-ए-अमन का तासुर बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने तस्वीर के बारे में साबित हो गया है कि दहशतगर्द तंजीम की बिछाई माइन के धमाके की तस्वीर है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा